हेलो एवरीवन, दिस इज योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। कल के लेक्चर में हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड कर दिए थे। कल हमने पढ़ा था बाई लूप, उससे पहले हमने पढ़ा था कि फॉर लूप। बाई लूप में हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट बाई लूप क्या होता है, और अगर इफ एल्स हम यूज़ करते हैं तो बाई लूप कैसे काम करता है। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है। तो आज का टॉपिक है पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसमें हम पहला टॉपिक उठाएंगे अपना ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का जो सिंपल सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स से समझते हैं। इसका होगा एज टैग, एज ब्लॉक, लूप स्टेटमेंट्स, और इसमें होगा हमारा ब्रेक। ये इस तरीके से हम लिखेंगे लूप स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखते हैं। ये लूप में ही बेसिकली यूज करते हैं ताकि लूप हम जल्दी खत्म करते हैं, लूप से बाहर आ जाए तुरंत। इनफाइनाइट लूप से बचने का ये बहुत तरीका होता है। तो अभी सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं। इसमें लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, ये लिस्ट में अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए, लिस्ट और टपल हमने रिवाइज नहीं किया, इससे हमारा रिवाइज शुरू हो जाए। तो इसको हम रब करते हैं क्योंकि हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा। अभी भी कह रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपनी वीडियो के नीचे सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप मुझसे कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने एक लिस्ट ली 4 एलिमेंट्स की, 1, 2, ये लिस्ट हमने दी। फिर उसके बाद हमने लिखा बड़ा लिखा हमने 4 काउंट इक्वल टू 1, फॉर्मूला है फॉर आई एन कॉलन। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। पैरेंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है, पाइथन में कोई जरूरत नहीं। कुछ वर्जन में पाइथन जैसे 2.7 है उसमें ज़रूरत होती है, लेकिन 2.7 से लेटर मतलब पाइथन 3 वर्जन की जितनी भी मॉड्यूल्स आए हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं, उनमें हमें ये अपडेटेड वर्जन है, उसमें हमें पैरेंथेसिस या इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने लिखा इफ आई इक्वल टू 4, प्रिंट क्या करेंगे आइटम में फिर उसके बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, फिर उसके बाद एक ब्रेक लगा देंगे यहाँ। ये लूप स्टेटमेंट के बाद ही हमने लिखा ये ब्रेक, जो हमने सिंटैक्स बताया था उसके बाद ही हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट लिखा। और फिर लिखेंगे प्रिंट फाउंड है काउंट, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे लोकेशन। तो एंड कर देंगे यहाँ। तो आइए समझते हैं ये प्रोग्राम हमने सिंपल सा लिखा। अब इसका हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। सबसे पहले हमने प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ लिस्ट पे गया। लिस्ट हमने देखा ये 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, काउंट इक्वल टू 1, ठीक है। For I in this, if I equal 4, print item name। तो इसमें हम देखेंगे ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका काउंट 1 आया, फिर उसका 1 में हमसे लूप चलता रहा। तो क्या ये कंडीशन 2 है? यस, ये कंडीशन 2 है। तो यहाँ पे पहला क्या लाइन नीचे आएगी, तो ये लाइन है आइटम मैन। आइटम मैच लिख के आएगी।
फिर उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ जाएगा, काउंट की क्या वैल्यू थी, काउंट की वैल्यू थी 1, 1 + 1 2, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कोई भी नंबर प्रिंट नहीं होगा, तो फिर लिख के आएगा फाउंड एट काउंट की क्या वैल्यू थी, इसमें +1 हो गया था, 1 + 1 2, फाउंड एट 2 लोकेशन, ये आउटपुट आएगा। तो ये तो हो गई कि ये लिस्ट में हम ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ ही कैसा काम करता है। और अब हम जो एग्जांपल देखेंगे वो एक स्ट्रिंग का एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कोई भी स्ट्रिंग लेट सपोज हम लिख लेते हैं पाइथन पे ही देख लेते हैं, जो पाइथन ही पढ़ रहे हैं तो पाइथन पे ही देखते हैं। स्ट्रिंग लिखा हमने, पाइथन की पहली लाइन हो गई हमारी। फिर हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन एम सी आर 1 इफ आई इक्वल ओ, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट आई। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा। ये सपोज दैट हमने एक स्ट्रिंग लिखी, यहाँ पे हमने एक आई फॉर लूप चलाया आई के लिए, और यहाँ पे लिखा कि अगर आई इक्वल ओ है तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आई इक्वल ओ वाला जो टर्म आउटपुट में जैसे आएगा, ये लूप चलेगा, लूप चला तो पहले प्रिंट हुआ पाई पी, फिर हुआ पाई, फिर हुआ टी, फिर यहाँ पे हुआ एच, यहाँ पे जैसे ओ पे आया तो देखा ये आई ओ इक्वल ओ, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे तुरंत ब्रेक होगा और नेक्स्ट लेटर को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ओ ना प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा एन, ये हुआ आपका एन। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा PYTH, ओ को छोड़ते हुए। ब्रेक का मेन मतलब यही होता है कि वो जो जिस टर्न पे ये लूप काम करेगा उस टर्न को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट कर देगा, उसके जस्ट आगे वाला प्रिंट करा देगा। तो आई होप आपको ब्रेक का यूज समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस। कंटिन्यू का आपको फ्लो चार्ट से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये सपोज दैट हमारा लूप का टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लूप, यहाँ से हम लूप के अंदर एंटर हुए, ठीक है। तो उसके बाद जब कंडीशन ट्रू हो गई लूप की, तो क्या हो कंटिन्यू के बाद अगर नो हुआ तो उसने रिमेनिंग बॉडी देखी लूप की, रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप, फिर यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल टेस्ट और अगर यस हो गया तो डायरेक्टली यहीं से चला जाएगा, बॉडी में जाएगा ही, डायरेक्टली यहाँ से स्किप होकर टेस्ट एक्सप्रेशन का फिर से चला जाएगा। अगर इसकी कंडीशन जैसे ट्रू हो गई, फॉल्स हो गया तो कोई बात ही नहीं है, फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ हो गया एग्जिट। तो ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा काम करता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन में आया, उसका कंडीशन ट्रू हुई तो कंटिन्यू में गया, अगर यस है तो डायरेक्ट फिर टेस्ट एक्सप्रेशन पे चला जाएगा, अगर नो है तो रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप में जा जाएगा, और फॉल्स है तो कोई बात ही नहीं, लूप से बाहर ही आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, दोनों का देखते हैं। स्ट्रिंग का भी एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रिंग में कैसे यूज होता है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये हम नंबर प्रिंट कराएंगे 1 से 10 के बीच में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट I is equal to 0 while I is less than 10,
I is equals to I plus 1. If I equal 5, कंटिन्यू, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू प्रिंट आई। तो एक प्रोग्राम है हमारा, इसका आउटपुट समझते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। और जैसे ब्रेक है, ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता था कि वो जो लाइन थी ब्रेक स्टेटमेंट में उस टर्म को जैसे ही उस पर ब्रेक लगता था, जैसे कि 5 तक हमने सोचा कि अगर 5 तक निकल हुए यहाँ पे ब्रेक लगा देते तो केवल नंबर 1 2 3 4 5 का ही प्रिंट होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का कैसे यूज होता है वो देखिए आप। जैसे इसमें आउटपुट है, आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4। जैसे 5 आया यहाँ पे वैल्यू तो उसने देखा कि 5 के कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा है, तो उसने कंटिन्यू लगा दिया। 5 के बाद उसने नेक्स्ट नंबर प्रिंट कर दिया, 5 को स्किप कर दिया, 6 7 8 9 10, ये एक नंबर प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। उसमें तो स्ट्रिंग रुक गई थी, जैसे ओ आया था तो ओ पे रुक गई थी, उसकी स्ट्रिंग PYTH से प्रिंट हुआ था, उसमें उससे आगे प्रिंट नहीं हुआ था। अब यहाँ देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ के लिए एक एग्जांपल लिखेंगे हम स्ट्रिंग का। एग्जांपल स्ट्रिंग, सपोज दैट पाइथन ही ले लिया हमने, पिछले एग्जांपल में पाइथन ही थी, इसमें पाइथन ले लिया और आई इन str लूप लगा दिया। ये I equal H colon continue print I। अब इसमें देखते हैं कि कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते तो हमारा कितना प्रिंट होता PYT, इसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ कंटिन्यू लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया कि H का हमको स्किप करना है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा PYT, H नहीं है वो आएगा N। तो ब्रेक में हमने क्या देखा, ब्रेक में जैसे कि हमने कहा 5 पे, जैसे हम 4 पे रोकना चाहे तो केवल नंबर इतने ही प्रिंट होंगे 1 2 3 4, इसके आगे का प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू में क्या देखा हमने, जैसे हमने 5 पे रोका तो 1 2 3 4 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9 10। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।